उत्तर प्रदेश में बसपा के कोर वोटर इंडिया गठबंधन में हुआ शिफ्ट, बदल जाएगी चुनाव की सूरत। यूपी में इस बार बदल जाएंगे सभी समीकरण। बीजेपी को जबरदस्त नुकसान के दिखाई दे रहे हैं आसार। लोकसभा चुनाव के शुरुआत में यह माना जा रहा था कि यूपी में एनडीए क्लीन स्वीप करेगा। 80 में से कम 70 सीटों पर तो उसे जीत मिली जाएगी, संख्या 75 भी पार कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, एनडीए की सीटों का आंकड़ा भी अपने आप घटता चला गया और अब दावा किया जा रहा है कि अगर एनडीए 50 सीट भी जीत जाए तो यह चौंकाने वाला परिणाम नहीं होगा, क्योंकि एनडीए इस बार 40 से नीचे सिमटता दिखाई दे रहा है। दरअसल इस बार के चुनाव में बीएसपी का कोर वोट माने जाने वाला दलित भी पाला बदल गया है। दरअसल जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही और इंडिया गठबंधन ने इसे मुद्दा बना लिया, उससे दलितों के बीच में साफ मैसेज चला गया कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार में आता है तो संविधान बदला नहीं जाएगा, बल्कि एनडीए उसे बदलने की कोशिश भी करेगा और संविधान में जो आरक्षण मिला हुआ है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। संविधान और आरक्षण का मुद्दा दलितों के सिर चढ़कर बोलने लगा और रही सही कसर मायावती की सक्रियता में भी पूरी हो गई। चुनाव में बीएसपी शुरुआत से ही लड़ाई से बाहर दिखाई दी और आखिरी चरण तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह से गायब सी हो गई। अंतिम फेज में 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। 1 जून को वोट डाले जाएंगे और दावा किया जा रहा है कि इन 13 में से बीएसपी किसी भी सीट पर मुख्य मुकाबले में शामिल नहीं है। वो पहले और दूसरे नंबर की जगह तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। बीएसपी का वोट इंडिया गठबंधन की तरफ तेजी से शिफ्ट हुआ है, जिस कारण से इंडिया गठबंधन अधिकांश सीटों पर मजबूत भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह दावा किया जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीटें 40 का आंकड़ा आसानी से पार कर जाएंगी। यह संख्या 50 के पार भी पहुंच सकती है। दरअसल पहले ही फेज के बाद से इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा था। पहले फेज में 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें से 6 सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हर फेज में इंडिया गठबंधन मजबूत होता चला गया। दरअसल ये पहले माना जा रहा था कि अगर मायावती बीएसपी का वोट बीजेपी के पाले में शिफ्ट करा सकती हैं या फिर वो ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो। लेकिन मायावती ने इस बार उन सीटों पर भी हिंदू उम्मीदवार दे दिया जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। मायावती के उम्मीदवार अधिकांश सीटों पर सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहले ही दिन से दलित वोटों को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। चाहे टिकट बंटवारे की बात हो या फिर चुनावी मुद्दों में दलितों को शामिल करना हो, दोनों में ही दलित और ओबीसी वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई है। पहली बार कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना की बात कही है, नहीं तो कांग्रेस तो हमेशा से इसका विरोध करती आई थी। इसलिए कांग्रेस ने सवर्ण वोटरों की नाराजगी की परवाह तक नहीं की कि सवर्ण अगर नाराज होते तो नाराज हो जाए, हमें ओबीसी और दलितों पर फोकस करना है। फिलहाल यूपी में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी ये 4 जून को एकदम साफ हो जाएगा, लेकिन जो कुछ जमीन पर दिखाई दे रहा है उससे बीजेपी बेहद डरी हुई दिखाई दे रही है और इसका असर प्रधानमंत्री मोदी के बयानों में साफ दिखाई दे रहा है। यूपी में शुरुआत में पीएम मोदी पूरा चुनाव प्रचार अपने इर्द गिर्द समेटे हुए थे, लेकिन चौथे चरण के बाद अचानक ही उनकी जुबान पर योगी का नाम बार बार आने लगा। यानी पीएम मोदी भी ये मान चुके हैं कि उनके नाम पर यूपी में वोट नहीं मिल रहा है। अगर हार होती है तो ये फिर योगी की हार मानी जाएगी। द सच इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। नमस्कार।